देखिए आज हम शुरू कराने जा रहे हैं अपने सेक्शन सी, जो कि हमारे सैम्पल पेपर का है। इससे पहले हम ए और बी पूरा सॉल्व करवा चुके हैं। सेक्शन सी को आज हम करने वाले हैं। तो सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ गया है, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी सी ए बी, प्रूव दैट द एफ बी डी सिमिलर टू डी ई एफ। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल दे रखा है एक ए बी सी, और यहाँ पे हमें 3 मिड पॉइंट दे रखे हैं, ए बी का, बी सी का और सी ए का। तीनों का मिड पॉइंट है। तो इनका जो नाम है वो डी ई एफ है, डी ई और एफ। अभी मिड पॉइंट है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम मिड पॉइंट की लाइन को मिलाते हैं, जब भी हम एफ और ई एफ को मिड पॉइंट से मिलाते हैं, तो ये लाइन जो होती है बीसी की पैरेलल लाइंस होती है। इसी तरह के अगर हम ई और डी को मिलाते हैं तो ये लाइन जो आएगी वो ए बी की पैरेलल होगी। उसी तरह से अगर एफ और डी को हम मिलाते हैं तो ये लाइन जो पैरेलल आएगी वो ए बी के पैरेलल आएगी, मतलब अपोजिट लाइन के पैरेलल होती है। अब हमसे क्वेश्चन प्रूव करने को कहा गया है कि आप प्रूव करिए कि एफ बी डी ये वाला ट्राइंगल और डी ई एफ ये बीच वाला ट्राइंगल। देखिए टोटल 4 ट्राइंगल बने यहाँ पे, 1 2 3 4। इसमें कहा गया ये 2 ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव करिए। सिमिलर करने का सिंपल तरीका होता है कि हमें 2 एंगल प्रूव कर दिए, कोई इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, उससे सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ढूंढते हैं, कौन से 2 एंगल बराबर हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से ये वाला एंगल जो आएगा वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में। अभी पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमें 2 एंगल मिल चुके हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, कौन कौन से एंगल मिले हमें। इन ट्रायंगल एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। एफ बी डी में सबसे पहला एंगल जो मिला था हमें ये मिला था ई एफ बी डी एफ, एंगल बी डी एफ था ई एफ डी के। और दूसरा एंगल है बी एफ डी, ये एंगल इक्वल था एफ डी ई के। तो बाय ए प्रॉपर्टी ये दोनों एंगल तो हमें इक्वल मिल गए हैं। और ये क्यों मिले थे? क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों अल्टरनेट एंगल थे इसलिए हमें मिल गए थे। रीजन लिखना जरूरी होता है, उसमें लिख देना अगर एग्जाम में आए तो। अल्टरनेट एंगल थे ये। तो बाय ए प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में एफ बी डी सिमिलर टू डी ई एफ, ये इसका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं अपना। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40, तो फाइंड द नंबर। तो सिंपल सी बात है, जब 2 नंबर दिए हैं तो दोनों का सम हम दोनों को एक्स और वाई में लेते हैं। लेट द टू नंबर एक्स एंड वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई जो है ये हमें 18 दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन दिया है इनका रेसिप्रोकल, मतलब 1/x प्लस 1/y, ये हमें दे रखा है 9/40। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लें एक्स वाई का, तो ऊपर भी आ जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई 9/40। अब एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं 18 अपॉन एक्स वाई 9/40, 10 with 9, 9 to 18। तो एक्स वाई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 80। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स वाई इजिकल टू हमारे पास 80 आ चुका है। एक्स की वैल्यू निकाल लिए या वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी निकाल लें। अगर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी 18 माइनस एक्स। तो यहाँ रख देते हैं हम 18 माइनस एक्स इजिकल टू 80। ये हो गया 18x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 80। एक्स स्क्वायर उधर ले गए, माइनस 18x उधर ले गए, और प्लस का 80। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा। 80 का हम फैक्टर करके देखते हैं ताकि हमारा 18 निकल जाए। 240, 220,
टू 10, 2 to the 4 to 8, 8 और 10, माइनस 8x माइनस 10x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 8 आ गया, माइनस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 8 आया। तो जो आंसर आया था हमारा x माइनस 8 और x माइनस 10, तो कुल मिला के x का आंसर जो आया हमारा 8 और 10 आया। दो आंसर निकल के आए x के, 8 एंड 10। अब जो x के दो आंसर निकले तो सिंपल सी बात है y के भी दो ही निकलेंगे। ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू को। पहली वैल्यू पुट करेंगे 8, तो 18 माइनस 8 आंसर हो गया 10, और दूसरा 18 माइनस 10 तो दूसरा आंसर हो गया 8। मतलब x का आंसर भी 8 और 10 था और y का आंसर भी 10 और 8 ही आया। ये आंसर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 5x प्लस 1 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरो आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है 6x² माइनस 5x प्लस 1। इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं अल्फा बीटा, फाइंड करके देखते हैं इसके जीरोस। इसको ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1। इसमें से हमने 2x कॉमन लिया, 3x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो x का आंसर जो आया वो 1/2 और 1/3 आया। मतलब अल्फा की वैल्यू जो आई वो 1/2 आई, या ये हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1/2 और जो बीटा आया वो 1/3 आया। अब हमसे पूछा कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों। तो चलिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी कर लेते हैं। अगर हम अल्फा स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू थी 1/2, 1/2 का हो जाएगा 1/4, और बीटा स्क्वायर करेंगे तो 1/3 थी, उसकी वैल्यू हो गई 1/9। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, और बाहर होता है एक्स और प्लस लास्ट में होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम कर दिया हमने 1/4 प्लस 1/9 एक्स और इनके मल्टीप्लाई 1/36। अब इसका एल्सियम ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस इसका एल्सियम लेंगे तो 36 ही आएगा। 9 प्लस 4 13 एक्स प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। एल्सियम लिया जाए तो 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हुआ पूरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। हमने कहा गया है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 है देन प्रूव करिए cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे फोकस करते हैं। यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है हमें। दोनों तरफ हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जो होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब sin स्क्वायर cos स्क्वायर आपको पता है 1 होता है। ये हमारे पास बचा गया सिर्फ 2 sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1 पहले से था। ये 1 1 खत्म हो गए, तो हमारे पास 2 sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 आ गई हमारे पास। तो sin थीटा cos थीटा वाली 0 आ गई। अब हम फोकस करते हैं जो चीज़ हमें प्रूव करनी है। हमें प्रूव करना है cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इस पर बात करते हैं। तो देखिए भाई, तो हम ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड आंसर निकाल देंगे हम। तो cos थीटा माइनस sin थीटा हम रखते हैं। cos थीटा, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप चाहें तो, cos थीटा माइनस sin थीटा का अगर होल स्क्वायर हम करें तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और -4 sin थीटा cos थीटा। ये इक्वेशन है जो हमने खुद बनाई है, क्योंकि हम पे प्लस की वैल्यू दे रखी थी, माइनस की निकालनी थी, तो हमने ऐसा एक फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे माइनस भी हो प्लस भी हो। ये पूरी बैलेंस इक्वेशन है हमारी। तो यहाँ पे वैल्यू 1 इसको पुट करेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा वैल्यू हमें पहले से गिवन है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर -4 sin थीटा cos थीटा।
साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है 0 है, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू सिर्फ 1 बच गया, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट ले जाएगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 1। ये हम पे एग्जैक्ट इसका आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द ब्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। देखिए एक क्लॉक हमें दी हुई है, ठीक है ना, आपको पता है ये जो बड़ी वाली मिनट हैंड है, सपोज करिए ये 12 पर है, लेकिन ये 12 पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसको 35 मिनट कवर करने हैं, तो 35 मिनट कवर करेंगे तो ये पूरा एरिया कवर करके ये इस 7 के ऊपर आएगी, 7 के ऊपर आएगी, मतलब इसने ये पूरा एरिया कवर किया इसने। तो पूरा एरिया कवर किया, लेकिन हमें पता लगाना है कि एंगल कितना कवर किया। देखिए 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में 30 का एंगल कवर करती है कोई भी वॉल, और क्लॉक की जो हैंड होती है वो जो मिनट हैंड होती है 5 मिनट के अंदर 30 का एरिया कवर करती है, 30 60 90। इसका अर्थ है तो टोटल एरिया जो आएगा 7 पे ये 210 का आएगा, मतलब कितना एंगल बनाया इसने 210 का यहाँ पर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हम शुरू से जब पढ़ते आ रहे हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 210, 360 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें दिया है 35, तो 35 इंटू 35, सॉरी आर दिया है हमारे पास 18, 35 नहीं 35 तो हमारे पास मिनट दिए हुए थे, 18 मिनट हमें दे रखा है यहाँ पे, 18 मल्टीप्लाई बाई 18। चलिए देखते हैं, 0 से 0 गया और ये काटते हैं, 3 7 जा 21, 3 12 जा, और ये 7 से 7 कट गया हमारा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 2 से ये 11 टाइम्स में गया, तो 11 दिया 33 और इंटू 18, तो इसका ये जो आंसर आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके ये लगभग आएगा 594 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन सभी मल्टीप्लाई करेंगे आप। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर हमारा। यहाँ पे हमें दे रखा है ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये एक सर्कल दे रखा है, ए बी इसकी कॉर्ड है और ओ सच दैट द सेंटर, ओ इसका सेंटर है, और ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसका एंगल जो दे रखा है एओपी वो 60 डिग्री दे रखा है। इन्होंने हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, देखिए सेगमेंट की बात आ रही है तो हम ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालो, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दो, तो उस तरह से निकाल पड़ा था। लेकिन मैं बिल्कुल एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का फॉर्मूला पता है हमें, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना थोड़ा टिपिकल पड़ता है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ट्रायंगल के एरिया निकालिएगा, और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये हमारा आ गया सेगमेंट। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, 60 थीटा में 60 दे रखा है, 60/360 और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और आर स्क्वायर, आर हमारे पास दे रखा है इन्होंने, रेडियस हमें कितनी गिवन है 14, रेडियस हमारे पास 14 गिवन है, 14 इंटू 14 196 माइनस 1/2 इंटू 196 और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 होती है। बस हाँ हमें इसे सॉल्व करना है और आंसर बताना है। 16 6 जा, अब इसको काट दो भाई, 2 3 या 6, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 196 4 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 3.14 इंटू 98 डिवाइड बाय 3 माइनस 49 अंडर रूट 3, 3 की वैल्यू 1.73, 1.73, ये हमें वैल्यू गिवन है √3 की। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 98 डिवाइड बाय 3 को, तो 102.5733 आएगा,
और 49 की 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे तो 84.77। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 17.8033 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है हमारा इसका एरिया है।